कोंडेश्वर परिसरात शासकीय मेडिकल कॉलेजची जागा प्रस्तावित असल्याचे कारण सांगून येथील 25 वर्षांपासून 1 लाखच्या जागेवर सुरू असलेल्या विटाभट्टी कारखान्याने हटविण्याची मोहीम हाती घेतली असून 8 मेला एका विटाभट्टीवर जेसीबी चालवून धडक अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली। या कारवाईनंतर सत्यता काय आहे? मेडिकल कॉलेजची जागा याच जागेवर प्रस्तावित आहे का? 25 वर्षांपासून विटाभट्टी मालक रॉयल्टी कशी अदा करतात? किती मजुरांना रोजगार मिळतो? महसूल विभागाने नोटीस बजावल्या होता का? ही सर्व माहिती जाणून घेण्यासाठी आमचे सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी येथील अनेक विटाभट्टी मालकांसोबत संवाद साधला। माझं नाव सागर नागमोते आणि मी एक वीटभट्टी व्यावसायिक असल्यामुळे जे 8 मे रोजी आमचे इथे प्रकरण घडलेले आहे वीटभट्टीवर, ते अति नुकसानदायी घडलेले आहे। आणि हे जे तहसीलदार साहेबांनी आमच्या मजुरांवर जो अन्याय केलेला आहे तो एकदम म्हणजे आदिवासी मजुरांवर अन्याय करणे म्हणजे हे एक नंबर गुन्हेगारी आहे। आणि आमच्या ज्या आदिवासी मजुरांचे त्यांनी राहते मकान आणि त्यांच्या ज्या झोपड्या त्यांना बेवारस केलेले आहे, याच्याविषयी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा हे आमची सर्व भट्टी मालकांची विनंती आहे। आणि त्यांनी आम्हाला अचानकमध्ये हे धडक कारवाई करून आमच्या मजुरांच्या झोपड्या पाडून त्यांचे जे अन्नधान्य आहे खाण्याचे ते बाहेर काढून नाही दिले आणि त्यांनी डायरेक्ट जेसीबी पोकलँड आणून त्यांनी डायरेक्ट धडक कारवाई करून मजूर आतमध्ये असतानाही त्यांनी झोपड्या त्या पाडणं चालू केल्या। आमचं म्हणणं एकच होतं आमच्या सर्व भट्टी मालकांचं का बा हे जे धडक कारवाई करण्याआधी अगर तहसीलदार साहेबांनी आम्हाला अगर नोटिसा वगैरे दिल्या असत्या तर आम्ही या प्रकरणात मान्य होतो, पण त्यांनी आम्हाला अचानकमध्ये हे धडक कारवाई केली, हे त्यांचं सर्वात मोठी गलती झालेली आहे आणि त्यांच्यावर याच्याविषयी कारवाई हवी ही आमची नम्र विनंती आहे। आणि 6 महीने पहले आपको नोटिस ऑलरेडी ये खाली करने के लिए दे दी थी। हमारे को जो नोटिस दी थी वो जो नोटिस है वो दिवाली के पहले दी थी और उसके बाद में हमने उनको मुदत मांगी थी। तो मुदत मांगी थी 1 साल की मुदत हमारे को उन्होंने उनकी तरफ से दी थी। तो है क्या वो डॉक्यूमेंट? वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बात ऐसी हो गई इन्होंने अचानक आके जो ये हमारे मजदूरों का नुकसान किया तो ये सबसे गलत बात हो गई। और हमारे सभी भट्टी 150 भट्टे हमारे ये कोंडेश्वर महामार्ग पे है और यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार मजूर यहाँ पर आदिवासी मजूर मेलघाट के है। तो ये मेलघाट के मजूरों का जो पेट मारा हो रहा इसका जवाबदार शासन रहेगा, ये हमारे भट्टी मालिकों का सबसे बड़ा फैसला है। ऐसे योजना रहती क्या कि कहीं से सरकारी जमीन पे से उनको हटाना और दूसरी जगह प्रस्तावित, कई जगह होता ना कि वहाँ से हटाते प्रस्तावित, तो ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास में या ऐसा कोई आपका बोलने का कुछ है, ऐसा कुछ है? तो जो तहसीलदार थे मुड़े साहब, उन्होंने उस टाइम में भी ऐसा कुछ तो भी प्रस्ताव आया था शासन का, तो उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ से हट जाओ, हम 52 एकड़ जो ज़मीन है अंजनगांव के बाजू में जहाँ एमएसबी का अभी बना, वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे हम शासन की जगह देते हैं आपको। ये प्रस्ताव उन्होंने शासन की तरफ से आया था। अगर ऐसा प्रस्ताव अगर आता है तब क्या हुआ फिर प्रस्ताव? फिर आपने वो एक्सेप्ट क्यों? जब वहाँ पे पानी नहीं था उस टाइम पे, अकाल था। अच्छा। उस टाइम अकाल था, पानी की वजह से कोई गया नहीं। अगर हमको कोई अगर शासन की जगह अगर ऐसी होंगी हम यहाँ से उठने को तैयार है। हमको लेकिन कहीं ऐसा कोई चर्चा हुई, किसी से बात हुई इससे पहले भी कोई, जैसे आपने बोले कि दिवाली के पहले नोटिस आई थी उनको और नोटिस में उन्होंने कहा था कि जगह खाली कर दो, यानी ऑलरेडी बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज के लिए ये प्रीमाइसेस है। मेडिकल कॉलेज के लिए सर्वे नंबर 9 अलियाबाद वो पिछले साइड है। अच्छा, यहाँ से तो ये यहाँ से कम से 1 किलोमीटर की वो जगह है मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पर उन्होंने अभी से करने का काम ही नहीं था, तो वो जो सर्वे नंबर 9 है तो वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई करना था, लेकिन उन्होंने ये सर्वे नंबर 35 है। हुई तो ये चर्चा हुई कि सारे गांव में चर्चा चली, लोगों को ये जानकारी है कि आपने जो मेडिकल कॉलेज की जगह यहाँ प्रस्तावित की उस पर आप लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है और आप नहीं हटोगे तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, इसलिए आपकी ये ज़मीनें हटाई जा रही। तो मेडिकल कॉलेज का आपका यहाँ का ज़मीन का संबंध नहीं है, साहब बता रहे? हाँ, नहीं इसका संबंध नहीं है। ये सर्वे नंबर 35 है और सर्वे नंबर 9 में मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव हो चुका है।
तो उसका इनका कुछ कनेक्शन इसके कारण मेडिकल कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा हो, कुछ ऐसा नहीं। कई लोगों का ये भी बोलना है कि इसके कारण प्रदूषण फैलता है, इसके कारण ये भी बताया जैसे नहीं, ये कोई बात नहीं है। प्राइवेट जगह में भी यहाँ पे है भट्टी किसी की। हाँ, प्राइवेट जगह में भी भट्टे हैं और ये प्रदूषण का मैटर ही नहीं है। प्रदूषण का मैटर रहता तो हमारे को पर्यावरण वाले हमारे को पहले इंक्वायरी देते थे क्या भैया ये ऐसा। तो आपका पर्यावरण का सर्टिफिकेट रहता है क्या, कुछ मिलता है क्या? रहता हमारे पास रहता, लेकिन कैसा है अभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। ये बात पे उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। और जो हमारे जो तहसीलदार साहब है विजय लोखंडे, तो इन्होंने हमारे चालान भी निकाले हैं, मट्टी के जो रॉयल्टी है वो निकाले हैं। रॉयल्टी के चालान किस आधार पर निकाल जाते हैं? आप जमीन निकाल रहे हैं उसके लिए कि जहाँ पे ले जा रहे हैं उस जगह, क्योंकि जैसे आप बता रहे कि रॉयल्टी दिया यानी सरकार को पैसा दिया, अब इस जगह के लिए दिया है कि जहाँ से मट्टी निकाल रहे हैं उसकी रॉयल्टी दिया, जहाँ से मट्टी निकाल के अपने ये भट्टों पे लाने के लिए, अच्छा, उसके वहाँ तक रॉयल्टी रहती। तो उसमें वो उसमें प्रस्ताव है प्रस्ताव। हाँ, और उसके बाद में तो हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि ये जमीन का जो आक्रोशक चालान रहता तो वो भी हम भरने के लिए तैयार है, लेकिन वो बात पे मान्य नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो आपकी है करीब कितने बताया आपने 150 भट्टी है, और एक व्यक्ति करीब साल की 3-1 लाख ईंट निकालता होगा। तो करीब 25 से 50 करोड़ रुपए का व्यवसाय। और कितने लोग यहाँ पे रोजगार के कम से कम 5 से 6 हजार अपने मेड़घाट के मजूर है, और हमारे बस्ती के कम से कम 3 से 4 हजार हमारे बडनेरा बस्ती के मजूर है। 5,000 मजदूरों यहाँ के रहीवासी। आप बोल रहे हैं कि जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ पड़ी है सारे मजदूर है, वो 5,000 के आसपास संख्या इनकी। मेलघाट आसपास धारनेर जहाँ पे भी आसपास के मजदूर होंगे वो मजदूर यहाँ पे। ये 12 महीने काम रहता है इनके? 12 महीने काम रहता, 12 महीने टोटल, पूरा 12 महीने काम चलता है। और भट्टियाँ कितनी बार चलती साल में? एक बार, 2? 6 बार चलती, 6 महीने चलती। अच्छा, कितने बार, कितने जनवरी से तो मई महीने तक। तो मई महीना तो हो गया अभी तक। अब आपको जैसे उन्होंने कल बोला कि 20 तारीख तक आपको ये हटाना है, क्या आपके पास में 20 तारीख तक का पूरा माल उठाने के संभव? और माल उठा के आप कहाँ ले जाओगे? 20 तारीख और क्या तक माल बनना, तो अभी मतलब माल बनना चालू? माल बनाना चालू है, लेकिन अभी ये 20 तारीख तक माल हट ही नहीं सकता। ये मार्केट में इतना माल है कि ये 20 तारीख तक हट नहीं सकता। इस वजह से हमने तहसीलदार साहब से एक रिक्वेस्ट किए थे कि 6 महीने की हमारे को मुदत दो ये माल उठाने की, पक्का माल उठाने की। तो वो बात में मानने नहीं हो रहे। इस वजह से हमारी अपेक्षा ये है सभी भट्टी मालकों की कि 6 महीने की मुदत देने को। कितने दिन में खाली होता है आपका? हमारे को 6 महीने लगते हैं। फिर आप लोग फिर अब देखो रोजगार प्रश्न 6 महीने पे आपके पास पर्याय व्यवस्था क्या है? यानी ऐसा पर्याय व्यवस्था हम करेंगे हमारी व्यवस्था 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद आपने यहाँ से हटा दिया, कोई आपने ऐसा प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं उनके पास में कि 6 महीने का हमको मुद्दा दे दो करके? उनके साथ बात करके उन्होंने अगर बोला तो हम दे देंगे ना उनको लिख के। 6 महीने का पर्याय व्यवस्था है यहाँ पे? पर्याय व्यवस्था नहीं है। हम पर्याय व्यवस्था ये अगर सरकार की इधर से हमारे को थोड़ी मदद मिल जाए, जैसा उन्होंने पिछले बार बोला था कि वो 52 एकड़ खेती ये उठा के तुम्हारे को वो 52 एकड़ खेती में बिठाएंगे, तो ऐसी एक आधी सरकार की अगर ये अपनी ज़मीन होगी तो हम वहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। और कोई गरीब भट्टी मालक है तो उनका कैसा है, तो उनका परिवार भी उनके भरोसे है। ये भट्टों के भरोसे, हाँ, मजदूर दोनों साथ में करते हैं। हाँ, तो उनके कुछ परिवार ऐसे कि ये भट्टी के भरोसे है। तो उनका जो ये भट्टे अगर यहाँ से उठ जाएंगे तो उनकी जो खाने की भी ये नहीं लगेंगे। हा व्यवसाय बडनेरात सर्वात मोठा व्यवसाय आहे। इथला विजय मिल बंद झाला, इथला लोकोशेड बंद झाला, इथला आमचा बारी समाजाचा जो पानमळ्याचा जो व्यवसाय होता, खूप मोठा व्यवसाय होता, भोपाळपर्यंत पानं जात होते, तो व्यवसाय बंद झाला। आज एकमेव व्यवसाय हा विटाभट्टीचा राहिलेला आहे। या विटाभट्टीच्या व्यवसायावर छोट्या भाजी विक्रेत्यापासून किराणा, ॲटो, ट्रक, ट्रॅक्टर, न्हावी म्हणजे जितकेही व्यवसाय आहे ते व्यवसाय चालतात। आज जर विटाभट्टीचा व्यवसाय इथून बंद झाला तर बडनेरा वसान पडल्याशिवाय राहणार नाही। ही परिस्थिती आहे, तरी शासनानं याच्यावर विचार करावा ही आमची नम्र विनंती आहे। बडनेरा का यह भाग, कोंडेश्वर भाग, अमरावती महानगर पालिका का क्षेत्र है। यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मजदूरी के रूप में, और उसके अलावा ये तो सिर्फ प्रत्यक्ष जहाँ एक कारखाना बोल सकते हैं, कारखाना के एरिया पूरा MIDC पास में लगी हुई है, अमरावती से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण का प्रश्न अमरावती की जनता को होगा ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आता, क्योंकि प्रदूषण के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें शहर में होती है, लेकिन इस के कारण प्रदूषण होगा ऐसा प्रतीत। लेकिन
निश्चित रूप से कि साथ में मेडिकल कॉलेज आना है। मेडिकल कॉलेज के आसपास का परिसर पूरा स्वच्छ चाहिए, क्योंकि मेडिकल में स्वास्थ्य सुविधा लेने के, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं लोग, उसके लिए सारा होना, उसके लिए सरकार प्रयास रहता है कि ये ज़मीन हट जाए। अब इन्होंने अभी इनसे हमसे बात की तो इन्होंने कहा कि 6 महीने का सरकार, यानी आज से 6 महीने या दिवाली से 6 महीने, या ये जब तक ये माल अभी है ये उठाने तक नया भट्टा कोई नहीं लगाएंगे। इतना ये लोग बोल रहे हैं कि नया भट्टा नहीं लगाएंगे, ये उठाने तक का 6 महीने का इनको समय चाहिए, और यहाँ से जो हटाना उसके लिए 6 महीने का इनको समय लगता है। अब सरकार ने 20 तारीख तक का इनको समय दिया। निश्चित रूप से 20 तारीख तक को आके यहाँ पे सरकार भट्टे तोड़ सकती है, लेकिन ये भट्टे तोड़ के ये माल उठाने के लिए भी सरकार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। यदि 6 महीने में यहाँ से इनको हटाया जाए, तो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने बताया कि 10,000 लोग, 5,000 यहाँ पे स्थायी मजदूर और 4 से 5,000 बडनेरा के मजदूर, एक बहुत बड़ा 10,000 लोगों को रोजगार देने का व्यवसाय ये तो प्रत्यक्ष रूप में हो गया। इसके साथ में अप्रत्यक्ष रूप में ट्रक चलते हैं, ट्रक पे मजदूर चलते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन पे लोग चलते हैं, क्योंकि ईंट भट्टी यदि यहाँ से यदि हटती है तो ईंट का भी शहर में एक नया प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि दूसरा फ्लाई ऐश का ईंट का उनका प्रयास चलो, लेकिन इस ईंट की मजबूती और फ्लाई ऐश की मजबूती, इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे इनसे कि दोनों ईंटों में क्या फ़र्क है, क्यों लोग पूरे उनके तरफ नहीं जाते। तो 6 महीने का समय यहाँ पर मांग रहे हैं। 6 महीने यदि करें तो अपना ये पूरा का पूरा व्यवसाय कहीं और, यदि सरकार उनको साथ में कुछ सहयोग देती है, यानी उनको साथ देती है, तो निश्चित रूप से दूसरी जगह पे जाने को ये तैयार है। हालांकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट इनका पानी का काम है, और मट्टी ले जाने की जो लीड रहती है, आसपास मट्टी मिलनी चाहिए। ये 2-3 टेक्निकली समस्या इनके साथ में थी, उस समस्या से पूर्ण होता है ये पूरा व्यवसाय शिफ्ट करने को तैयार है, सरकार को सहयोग करने को तैयार है। फिर सरकार को अचानक में कल क्या सूझी कि इन्होंने कहा कि 1 साल का तहसीलदार ने दिवाली के समय हमको समय भी दिया था, समय भी मांगा था हमने। बात यानी ये ज़मीन हट रही है यहाँ से, ये इनको भी पता है कि हमको हटना है। कई लोगों ने पहले कहा कि हमको जानकारी है, नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस जानकारी को 1 साल के लिए समय मांगा। अब साल भर का समय कई बार होता है, लोग की काम करते जाते, हर बार यदि वो नया बहाना करते, लेकिन यदि ये प्रॉमिसरी नोट लिख के देने को तैयार है कि नया भट्टा कोई लगाएंगे नहीं, पूरा हटाएंगे, तो सरकार ने इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए। क्योंकि कल भी जब ये चल रही थी तो सारे शहर से लोगों के अलग अलग मैसेज आ रहे थे कि ये मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है, मेडिकल कॉलेज से विकास होना चाहिए, उसके लिए मेडिकल ज़रूरी है, इनका अतिक्रमण हटाना चाहिए। सरकारी ज़मीन से 25 साल से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, 25 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। कई बार तो हमने सुना कि भाड़े करे भी 20 साल रह जाते तो जगह उसकी हो जाती, जो खेत बोता है जगह उसकी हो जाती है। ऐसे कई बातें और कई नियम कानून हमने देखे। तो 25 साल से जहाँ पर ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये भी हो सकता था कि 25 साल का पट्टा इनके नाम पे है, तो इनके नाम पे हरदम परमानेंट पट्टा रख देवे। पर्याय व्यवस्था बहुत सारी हो सकती, इनके जगह की भी हो सकती थी, मेडिकल कॉलेज की भी हो सकती थी, लेकिन अचानक से कल चुनाव को अभी पिछले महीने ख़त्म हुआ, उसके बाद में ये कार्रवाई निश्चित रूप से, यदि ये कहते हैं कि हमने समय मांगा था तो समय देना चाहिए था। दूसरी बात इन्होंने बताई कि क्या बता रहे थे कि तहसीलदार ने 48,000 का भी मुझे बताया। हाँ, तो 92,000 का जो चालान हमसे लिया, हाँ, और उन्होंने 48,000 का ही हमारे को पावती दिया, और उसके बाद में जो उर्वरित जो रकम है तो ये हड़प किया क्या किया ये हमारे को पता नहीं, लेकिन हमारे को 92,000 लेके उन्होंने 48,000 का ही हमारे को चालान पावती दिया। वो हमारे पास पावती भी मौजूद है। और इससे पहले भी यानी सारे तहसीलदार ऐसे करते कि सिर्फ यही तहसीलदार? नहीं, यही तहसीलदार, अच्छा, यही विजय लोखंडे जो है। जब आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो फिर उन्होंने खाली करने का प्रयास क्यों करवाया, क्या लगता तो है आपने? और हमारे को तो अब ऐसा लग रहा गए साल के 75,000 के कि अब क्या उन पर प्रेशर है और या क्या कुछ व्यवस्था है, तो उनका मेडिकल कॉलेज है पीछे आ रहा, मेडिकल आपने कहा कि 9 नंबर में मेडिकल कॉलेज आ रहा, तो शायद रास्ता आसपास का पूरा एक लंबा रास्ते का प्रॉब्लम ही नहीं ना सर, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है तो ये जो मेन रोड गया कोंडेश्वर महामार्ग, तो ये डायरेक्ट अपना सर्वे नंबर 9 पे जा रहा। तो सर्वे नंबर 9 और सर्वे नंबर 35 इसका कुछ मैटर ही नहीं है। ये सर्वे नंबर 9 अलग है और सर्वे नंबर 35 अलग है। कल जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी उस समय शहर के लोग भी आपकी इस सारी कार्रवाई में इन्वॉल्व थे, प्रत्यक्ष रूप से भी थे कि कई लोग कहना कि ये ईंट जो बनाते हो आप, मट्टी भी प्रकृति से निकालते हैं, उसका भी लॉस होता है, तो पर्याय दूसरा ऐश ईंट है वो उसके तरफ ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा ईंट भट्टा ही बंद, कई लोग ये भट्टा हमेशा के लिए बंद, आप जैसे बोल रहे कि शिफ्ट जाना, तो इसकी ये ईंट में और उस ईंट में क्या फर्क होता है? फिर क्यों तो ये ईंट का काम हमारा जो आप भी फ्लैश के तरफ क्यों नहीं जाते? हाँ, तो हमारे फ्लैश जो है
तो इसमें भी हमारा जो फ्लैश है तो ये 80% फ्लैश है और 20% मट्टी है। तो ये मट्टी का जो है तो हम हमारे खेती में से सरकार को रॉयल्टी भर के तो वो मट्टी लाते, तो और वो ज़्यादा में ज़्यादा हम फ्लैश का वापर करते। और ये जो ईंट की मजबूती है वो जो सिर्फ फ्लैश की ईंट आती तो उसमें हल्की वाली तो उसमें ये मजबूती आ नहीं सकती। हाँ, आ नहीं सकती। और उसके बाद में भुर ऐसी कच्ची ईंट रहती और उसके बाद में आगे चल के और ये जो धूप इतनी धूप है अपने अमरावती सिटी में 42°C, तो ये जो धूप है इससे वो इतना अपना मकान गर्म हो जाता वो ईंट से, क्या उसका प्रमाण ही नहीं है कुछ। वो गर्मी बढ़ेगी वो ईंट से। आप क्या कर रहे थे? मैं यही बोल रहा था, फ्लैश ईट पूरे जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग वापरेंगे, उसका ये जो है क्वांटिटी रेट वो भी बढ़ जाएगा और उसमें खिला मारो तो भुरभुर ऐसी राख निकलती और मजबूती नहीं होती। से जो रेट होगा, पहले 10 पैसे की ईंट आती थी, आज 7 रुपए की ईंट, 10 पैसे की ईंट भी आती थी पहले, बहुत पतली ईंट आती थी पहले। उसके बाद में सारी जाड़ी, तो ये समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलते रहेगी। अभी फिलहाल आज इनके सामने यह प्रॉब्लम है कि ये 6 महीने का समय पूरा ईंट, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन माल बेचना और उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना, क्योंकि माल जब यहाँ से उठता है तो वो सिर्फ बेचने के लिए जाता है, यहाँ से उठा के किसी गोडाउन में भरना, तो एक वो कार्टिंग के कारण उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, इसलिए वो शायद आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ से सीधा माल उठकर सीधा साइट पे जाता है, तो एक वो रेट की ईंट की कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा। यदि यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाना करना, क्योंकि एक ईंट पे शायद लगता है 1 से 1.5 रुपये 2 रुपये खर्चा भी आता होगा, 2 रुपये से कॉस्ट बढ़ जाएगी उस समय। तो 6 महीने का समय, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का अभी काम शुरू होने को भी शायद मुझे लगता है 1 साल 2 साल और लगते सारे काम शुरू होने को भी। अभी न्यू भी नहीं खुद ही, पूरा प्रस्ताव भी जाना है, प्रस्ताव भी सदन में पूरा पास होना है, पैसा सिर्फ सैंक्शन हुआ, लेकिन उसको किस प्रकार से कार्यान्वित करना इसके लिए समय। तो बहुत आसान सी बात है सरकार के लिए भी 6 महीने का एक एग्रीमेंट करके यदि इनके साथ में लिया जाए तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 5 से 10 हज़ार लोगों का रोजगार प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से करीब उतना ही 10,000 लोगों का, 20,000 लोगों को रोजगार देने वाली अमरावती की इतनी बड़ी इंडस्ट्री यदि सरकारी प्रयत्नों से बच सकती है, मैं कह रहा हूँ बच सकती है। हालांकि सरकार ध्वस्त करने के पीछे बढ़ी है, या पर्याय व्यवस्था करने को यदि सरकार भी देती तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले इन सारी चीज़ों का काम हो सकता है। तो एक समय जो मांगा है, कोर्ट में जाकर समय पे कोर्ट पे जाकर एग्रीमेंट करवा ले, सरकार की कोर्ट में इनसे हलफनामा ले ले कि हम 6 महीने बाद खाली कर देंगे। पर्याय व्यवस्था, इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि हम खुद पर्याय व्यवस्था कर लेंगे। यदि पर्याय व्यवस्था हो सकती है तो सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए।